पर जो अनुसंधान के कार्य हुए, खुदाई हुई है, उसमें जो अनाज के बीजों के अवशेष मिले हैं, आधुनिक विज्ञान की तकनीकों से ये साबित हुआ है कि वो लगभग 9-10 हजार साल पुराने हैं। तो खेती, दुनिया में ऐसे भी समाज थे, आज भी हैं, जहां उनकी भूमि खेती के लायक नहीं, वो पशुपालन से लेके और बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमारे ऊपर प्रकृति की मेहरबानी है। इस देश की जमीन हमेशा से, हमारी धरती सोना उगलती है। और सोना उगलती है क्यों? क्योंकि हमारे किसान बहुत परिश्रमी, बहुत मेहनती हैं। मैं आप सबको जो इस मेले में भाग लेने के लिए आए हैं, आप सबको मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2010 में जब इसकी स्थापना की गई थी इस यूनिवर्सिटी की, तो उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने किसानों के लिए कैसे अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि पहली बार संकर आम का प्रभेद विकसित करने हेतु अनुसंधान का कार्य सबौर में शुरू हुआ और प्रभाशंकर एवं महमूद बहार नाम से 2 संकर आम की किस्में किसानों के बगीचों तक पहुंची। विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर मुख्यालय में विभिन्न फल वृक्षों की उन्नत नर्सरी स्थापित की गई है, जहां प्रत्येक वर्ष 2 से 3 लाख कलमी पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसान को होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई 71 कृषि तकनीकों के व्यवहार से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसल सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा राज्य की प्रमुख फसलों का सूखा प्रतिरोधी और बायो फोर्टिफाइड प्रभेद भी विकसित किया गया है। मक्का बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। बिहार में इसके उत्पादन में संकर बीजों की बड़ी भूमिका है। हमारे राज्य में रबी मौसम में मक्का का आच्छादन काफी अधिक है, परंतु खरीफ मौसम में किसान इसकी खेती से बचते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय को